बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 8 कॉनिक सेक्शन 2, ठीक है। इसका थर्ड टॉपिक है हाइपरबोला, ठीक है। जो आपके पास एक्सरसाइज की 8.3 होगी। अब हाइपरबोला, ठीक है, आपको स्टार्ट में बताया था कि हाइपरबोला के लिए जो एसेंट्रिसिटी है वो आपके पास क्या होती है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। इलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी लेस देन 1, पैराबोला के लिए इक्वल टू 1 और हाइपरबोला के लिए एसेंट्रिसिटी किसके इक्वल होती है, 1 के, ग्रेटर देन 1 के इक्वल। अब हाइपरबोला की जो डेफिनेशन है, ठीक है, कहता है कि इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट इन द प्लेन साइड दैट the difference of distance from two fixed point foci to a point on hyperbola hold of a constant quantity, ठीक है। हाइपरबोला आपके पास एक ऐसी फिगर होती है जिसमें आपके पास जो फिक्स पॉइंट्स होते हैं फोसाई, ठीक है, फोकस, उनका हाइपरबोला के ऊपर किसी भी पॉइंट, हाइपरबोला के ऊपर कोई भी अगर आप पॉइंट लो, उन दोनों फोसाई से जो डिफरेंस होगा उसका वो क्या होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब हाइपरबोला आपके पास इसकी शेप इस टाइप की होती है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई भी एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। अब ये जो हाइपरबोलिक फॉर्म है, ठीक है, आपके पास, ठीक है, एट ए टाइम आपके पास दो कर्व बनेंगे हाइपरबोला के, ठीक है। आपके पास एक्स एक्सिस भी बन सकते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर भी बन सकते हैं, ठीक है। वो पॉइंट जिस पॉइंट पे ये हाइपरबोला एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों इसकी क्या कहलाएंगे, वर्टेक्स कहलाएंगे, V1, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, V2, ठीक है। फिक्स पॉइंट फोसाई, ठीक है, आपके पास इसका एक फोसाई आ जाएगा F1, उधर इसका दूसरा फिक्स पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, F2, ठीक है। फोसाई एक F1 और F2, और वर्टेक्स वो पॉइंट जिस पॉइंट पे ये जो ग्राफ है एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उसके क्या कहलाएंगे, वर्टेक्स कहलाएंगे। अब ये आपके पास सेंटर आ गया, ठीक है। अब सेंटर से लेकर वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है वो हमेशा आप लेते हो ए के इक्वल, ठीक है। इस तरफ भी डिस्टेंस है, इधर भी डिस्टेंस ए ही होगा, लेकिन नेगेटिव की वजह से इसको आप कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करोगे माइनस है। इसी तरह सेंटर से लेकर, ठीक है, जो आपका ये जो एक्सिस है, ऑरिजिन से लेकर फोकस तक डिस्टेंस आप लेते हो सी के इक्वल, और इसी तरह दूसरे फोकस तक आपका डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस सी के इक्वल, ठीक है। नेगेटिव की वजह से आप इसको आप रिप्रेजेंट करोगे किस से, माइनस सी से, ठीक है। F1 आपके पास कोऑर्डिनेट इसके क्या आ जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट सी है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा। इसी तरह F2 का जो एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस सी है तो वाई कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। इसी तरह जो वर्टेक्स V1 है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट या डिस्टेंस आप सेंटर से लेते हो ए, तो जब इसके कोऑर्डिनेट लोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, A0। इसी तरह जो सेकंड वर्टेक्स है V2, ठीक है, उसका डिस्टेंस सेंटर से ए है, कोऑर्डिनेट नेगेटिव की वजह से माइनस ए, तो और इसके जो कोऑर्डिनेट है उसको आप रिप्रेजेंट करोगे माइनस ए और 0 से रिप्रेजेंट करोगे। अब जो पैराबोला की जो डेफिनेशन है, ठीक है, पैराबोला की डेफिनेशन के तहत फॉर एग्जांपल आप पैराबोला के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेते हो, इधर आपका पॉइंट है P। अब कहता है कि इस P का F1 से डिस्टेंस और इस P का जो F2 से जो डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कोई ना कोई क्या आएगी, कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप P का F1 से डिस्टेंस फाइंड करते हो, P का F2 से डिस्टेंस फाइंड करते हो, इन दोनों का डिफरेंस फॉर एग्जांपल आपके पास आता है 3। अगर यही पॉइंट आप इस जगह पे ले हो, ठीक है, फिर भी F1 से डिस्टेंस और F2 से जो डिस्टेंस होगा वो फिर भी किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल ही आएगा। मीन्स आप पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, जब आप उसका दोनों फोसाई से डिस्टेंस फाइंड करोगे तो उन दोनों फोकस से डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, ठीक है, जब आप उन दोनों डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कोई ना कोई क्या आएगी, कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, ठीक है। अब जिस तरह ये फोकस पॉइंट ले तो ये जो वर्टेक्स, ये भी तो आपके पास फोकस के ऊपर पॉइंट। अब इसी तरह V1 का F1 से डिस्टेंस और V1 का F2 से जो डिस्टेंस है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करोगे फिर भी आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। 3 मैंने जनरल लिखा है, कोई भी क्वांटिटी आ सकती है लेकिन हमेशा क्या होगी, कोई ना कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। अब
इसमें एक और चीज़ आ जाती है, अब आपके पास ये जो वर्टेक्स V1 और V2, ठीक है, ये जो टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, ये आपके पास A, इधर भी क्या है A, तो V1 से लेकर V1 और V2 का जो टोटल डिस्टेंस है ये आपके पास किसके इक्वल होता है, 2A के इक्वल। इसी तरह V1 का F1 सेंटर का फोकस है डिस्टेंस और सेंटर का दूसरा फोकस है डिस्टेंस है, इन दोनों को भी अगर आप ऐड करो तो ये C प्लस C किसके इक्वल आ जाएगा, 2C के इक्वल। तो इसमें फिर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आप पैराबोला आपके पास एक ऐसी फिगर होती है कि आप पैराबोला के ऊपर कोई भी अगर आप पॉइंट लेते हो तो उस पॉइंट का इन दोनों फोकस से जो डिस्टेंस है उनका जो डिफरेंस है कोई ना कोई आपके पास क्या आती है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, और जो वो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है वो आपके पास किसके इक्वल होती है, 2A के इक्वल, ठीक है, 2A के इक्वल आएगी, ठीक है। मींस फॉर एग्जांपल आप ये वर्टेक्स V1 ही ले लेते हो, फॉर एग्जांपल V1 का F से डिस्टेंस और V1 का जो F2 से जो डिस्टेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, 2A के इक्वल आएगा। नेक्स्ट इसका आपको थोड़ी सी और चीज़ें बताते चलूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई भी एक पैराबोला गिवन है, और ये पैराबोला के जो ग्राफ है वो दोनों क्या गिवन है, एक्स एक्सिस के ऊपर गिवन है, ठीक है। अब ऐसा पैराबोला जिसका जो फोकस है, ठीक है, जिनके फोकस जो है वो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो आपका क्या कहलाता है, ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। वो एक्सिस जिस एक्सिस पे आप पैराबोला का फोकस लाई करता है वो क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस या मेजर एक्सिस, और दूसरा एक्सिस फिर आपका क्या कहलाएगा, माइनर एक्सिस कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका फोकस आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है पैराबोला का, तो इस पैराबोला का जो एक्स एक्सिस है वो क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस या मेजर एक्सिस, और वाई एक्सिस आपके पास कौन से होंगे, माइनर एक्सिस, या उसको आप क्या नाम दोगे, कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। एक आपके पास होता है ट्रांसवर्स एक्सिस, और दूसरा आपके पास क्या होता है, कॉन्जुगेट। जिस एक्सिस के ऊपर आप से पैराबोला का फोकस लाई करेगा वो आपका क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस, और दूसरा क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट। अब अगर यही फोकस है, इस तरह होता है कि फोकस ये जो आपका हाइपरबोला है इसका अगर फोकस वाई एक्सिस के ऊपर होता तो इसका भी जो ट्रांसवर्स एक्सिस होता वो आपका वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस क्या कहलाता, कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। वो एक्सिस जिस पे पैराबोला का फोकस लाई करता है, ठीक है, वो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, और दूसरा एक्सिस आपका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एक्सिस कहलाएगा। अब अगर आपका हाइपरबोला का जो एक्सिस है, ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस वो एक्स एक्सिस है, तो फोकस आपका लाई करेगा किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। अब फोकस का जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास एक का आ जाएगा C0, दूसरे के कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आ जाएंगे, -C और 0। उसके बाद जो आपका वर्टेक्स है, ठीक है, उसका डिस्टेंस आप A लेते हो तो A इसका कोऑर्डिनेट आ जाएंगे A0, और दूसरे के क्या आ जाएंगे, -A और 0 के इक्वल आ जाएंगे। और अगर आपका फोकस जो होगा वो y एक्सिस के ऊपर होगा, और अगर आपका फोकस y एक्सिस के ऊपर होगा तो उसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो y एक्सिस होगा, और कंजुगेट एक्सिस उसका कौन सा आ जाएगा, x एक्सिस। अब जब ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस के ऊपर हो तो ऐसे हाइपरबोला को आप नाम देते हो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, ठीक है। जिसका फोकस x एक्सिस के ऊपर हो वो आपके पास क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। और हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन होती है, इक्वल होती है x² / a² - y² / b² इज इक्वल टू 1, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है उसकी जनरल फॉर्म होती है x² / a² - y² / b² इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इसकी जो फॉर्म होगी, जो आप फिगर जब बनाओगे तो इसका जो फोकस है वो कौन से एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा। अब एलिप्स के केस में, ठीक है, आपके पास एक कंडीशन थी कि ये जो आपके पास ये जो मेजर एक्सिस है, ठीक है, ये आपके पास एक किस्म का मेजर एक्सिस, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस होता है वर्टेक्स का आप ए लेते हो, ये डिस्टेंस एलिप्स के केस में ग्रेटर होता है किससे, बी से। लेकिन हाइपरबोला के केस में जो
मेजर एक्सिस का डिस्टेंस है वो माइनर एक्सिस के डिस्टेंस से ग्रेटर भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, और ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, ग्रेटर मेजर एक्सिस का डिस्टेंस माइनर से ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब फ़र्क आप किस तरह करोगे कि जो आपका अगर ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, या अगर फोकस आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसके जो ट्रांसवर्स एक्सिस होंगे वो एक्स एक्सिस, और उसको आप नाम दोगे किसका, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, और उसकी फॉर्म आपके पास होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपका जो फोकस है वो वाई एक्सिस के ऊपर है हाइपरबोला का, ठीक है, तो इसको आप नाम देते हो वर्टिकल हाइपरबोला। ठीक है, जब आपका जो हाइपरबोला है उसका फोकस वाई एक्सिस के ऊपर होगा तो उसके ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस होंगे, तो उस हाइपरबोला को आप नाम देते हो वर्टिकल हाइपरबोला। ठीक है, तो उसमें आपका फोकस कौन से एक्सिस पे आ जाएगा, वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। तो वर्टिकल हाइपरबोला की जो जनरल फॉर्म है वो होती है वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये देख लेना है कि जो आपके पास एलिप्स होता है उसमें एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। अगर एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है तो आप उसका नाम देते हो हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ठीक है, और अगर वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है तो उसको आप नाम देते थे वर्टिकल इलिप्स। लेकिन हाइपरबोला के केस में पहली टर्म हमेशा क्या होगी, ए की होगी, और दूसरी टर्म क्या होगी, बी की। अगर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स, अगर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर है तो ये आपके पास क्या कहलाता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, और अगर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर है तो आपके पास क्या कहलाएगा, वर्टिकल हाइपरबोला कहलाएगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और वर्टिकल की वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल। ठीक है, तो इसमें ए ग्रेट पहली टर्म पहली वैल्यू डिनोमिनेटर में ग्रेटर भी हो सकती है, स्मॉलर भी हो सकती है, और ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। और अगर फॉर एग्जांपल इसमें ए और बी की वैल्यू आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ठीक है, ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये अगर आपस में इक्वल आ जाए तो उस हाइपरबोला को आप नाम देते हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, जब आपके पास ए और बी की वैल्यू अगर आपके पास इक्वल है वो आपके पास क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, हाइपरबोला के मतलब सबसे पहले ये है कि हाइपरबोला की जो इक्वेशंस है, ठीक है, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की इक्वेशन आती है और एक वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला वो होता है जिसमें फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर हो, तो उसकी जो जनरल फॉर्म है वो आपके पास होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर हाइपरबोला का फोकस वाई एक्सिस के ऊपर है तो वो आपका क्या कहलाता है, वर्टिकल हाइपरबोला, और इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपके पास क्या कहलाएगा, वर्टिकल हाइपरबोला कहलाएगा। अब हाइपरबोला में एक कंडीशन होती है कि एलिप्स में ये थी कि जो आपके पास जो मेजर एक्सिस का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ए, वो हमेशा माइनर से क्या होता था, ग्रेटर, लेकिन हाइपरबोला के केस में जो मेजर एक्सिस का डिस्टेंस है वो बी से ग्रेटर भी हो सकता है माइनर एक्सिस के डिस्टेंस से, माइनर एक्सिस के डिस्टेंस से कम भी हो सकता है, और जो माइनर एक्सिस का डिस्टेंस है उसके इक्वल भी हो सकता है। और जब आपका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ए और बी दोनों की वैल्यू आपस में सेम होगी, उस हाइपरबोला को आप नाम देते हो किसका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। उसके बाद एक और चीज़ कि इलिप्स के केस में आपके पास जो फोकस का जो डिस्टेंस होता था उसका स्क्वायर जो था वो मेजर एक्सिस का डिस्टेंस के स्क्वायर का डिस्टेंस और माइनस माइनर एक्सिस के डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल होता है। लेकिन हाइपरबोला के केस में जो आपके पास फोकस का डिस्टेंस होगा सी स्क्वायर, वो इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा।
नेक्स्ट आपका टॉपिक है हाइपरबोला का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। ठीक है, मीन्स आपके पास कोई भी अगर लाइन है वो हाइपरबोला के टेंजेंट किस वक्त होगी उसके लिए कंडीशन है। ठीक है, उसकी वेरिफिकेशन है, इसका प्रूफ है कि फॉर एग्जांपल आपके पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन है एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और लाइन आपके पास है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए जो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है, उसकी वैल्यू इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में यूज़ कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई की जगह क्या आ जाएगा, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें, दोनों का एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो भाई ये एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब उसके बाद ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ये बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ये एक्स वाली टर्म को अलग कर लेंगे, माइनस 2mc ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वल किस तरफ लेके आएंगे तो नेगेटिव। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब ये जो लाइन थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस हाइपरबोला को के साथ टेंजेंट बनाएगी, एक पॉइंट पे टच करेगी, जब इसके जो रूट्स है वो क्या वो कंसाइड या इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो अगर जब आप ज़ीरो के इक्वल लेते हो तो वो लाइन इस हाइपरबोला की क्या होगी, टेंजेंट। तो उसके लिए आपने डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल लेट करना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2mc ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू आ जाएगी इंटू क्या आ जाएगा c। तो ये आपके पास 4m स्क्वायर सी स्क्वायर a4 आ जाएगा माइनस 4 इंटू इन दोनों टर्मों को आपस में पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर a4 प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b4 और माइनस 4m स्क्वायर a4 सी स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर a4 और क्या आ जाएगा b स्क्वायर के इक्वल। अब ये प्लस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर a4 और ये माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और a4 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो टर्म है इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। बाकी जो टर्म है आपके पास बच जाएगी 4b स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b4 माइनस 4m स्क्वायर a4 b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब तीनों टर्मों में से 4a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, बाकी इधर क्या बचेगा सी स्क्वायर प्लस इधर बी स्क्वायर और माइनस 4m स्क्वायर और a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वैल्यू मल्टीप्लाई दूसरे जाकर डिवाइड हो जाएगी, ज़ीरो के नीचे तो ज़ीरो ही हो जाएगा, तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दोनों टर्मों को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर के इक्वल। अगर रूट लेते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी सी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट के इक्वल। इसका मतलब है कि कोई भी लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के टेंजेंट होगी जब c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, c इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट के इक्वल। ये तो आपने इक्वेशन ड्राइव की थी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के लिए। और अगर आपके पास वर्टिकल हाइपरबोला है, मैं उसके लिए अब डायरेक्ट इक्वेशन लिखूंगा। ठीक है, इसी तरह जिस तरह आपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था उसी तरह इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो आपके पास आखिर में इक्वेशन क्या बन जाएगी, c इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर स्क्वायर रूट के इक्वल। अगर हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है तो लाइन उसके टेंजेंट होगी या उस एक पॉइंट पर टच करेगी जब c की वैल्यू होगी प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। अगर वर्टिकल हाइपरबोला है तो इक्वेशन आपके पास टेंजेंट इक्वेशन अगर फाइंड करनी है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि c की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर रूट के इक्वल। अब बाज़ दफ़ा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने इस हाइपरबोला की टेंजेंट इक्वेशन फाइंड करनी है। सिंपल इक्वेशन लाइन की होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है तो c को आपने रिप्लेस कर देना है प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट के इक्वल। अगर वर्टिकल हाइपरबोला है तो आपके पास टेंजेंट इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी की जगह क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर
और स्क्वायर रूट के इक्वल। ठीक है, ये वो कंडीशंस है जिनके तहत कोई भी लाइन हाइपरबोला के साथ क्या बनाती है, टेंजेंट बनाती है। नेक्स्ट आपके पास इसके दो फार्मूले हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एट ए पॉइंट पी ऑफ x1 y1। ठीक है, इससे पहले आपने जो टेंजेंट इक्वेशन की थी वो आपके पास कंडीशन थी कि कोई भी लाइन हाइपरबोला के टेंजेंट किस वक्त होती है। अब नेक्स्ट ये है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई भी पॉइंट गिवन है पी ऑफ x1 y1। ठीक है, उस पॉइंट पे हाइपरबोला की टेंजेंट और नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करनी है, तो आप किस तरह फाइंड करोगे। ठीक है, इसमें डायरेक्ट फार्मूले लिखूंगा। आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हाइपरबोला आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की जो टेंजेंट इक्वेशन एट पॉइंट x1 y1 क्या आ जाएगी, x1 डिवाइडेड बाई ए स्केयर माइनस y1 डिवाइडेड बाई बी स्केयर इज इक्वल टू 1। और जो वर्टिकल हाइपरबोला है वाई स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर और बी स्केयर इज इक्वल टू 1। इसकी टेंजेंट इक्वेशन आपके पास आ जाएगी y1 डिवाइडेड बाई ए स्केयर माइनस x1 डिवाइडेड बाई बी स्केयर इज इक्वल टू 1। और इनकी जो नॉर्मल इक्वेशंस है वो आपके पास आ जाएगी हॉरिजॉन्टल की y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस ए स्केयर y1 डिवाइडेड बाई बी स्केयर x1 इंटू एक्स माइनस x1। और जो वर्टिकल हाइपरबोला है उसकी नॉर्मल इक्वेशन आ जाएगी x माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस ए स्केयर x1 डिवाइडेड बाई बी स्केयर y1 इंटू क्या आ जाएगा y माइनस y1 के इक्वल। ठीक है, ये आपके पास कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो एक्सरसाइज 8.3 में यूज़ होंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 उसके टॉपिक थे नेक्स्ट एसिम्पटोज ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, इससे पहले आपने हाइपरबोला की डेफिनेशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, वर्टिकल हाइपरबोला, उसके बाद जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था वो ड्राइव किए थे। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब नेक्स्ट है कि एसिम्पटोज ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, एसिम्पटोज अब होती क्या चीज़ है। एसिम्पटोज आपके पास वो लाइनें होती है जो हाइपरबोला के सेंटर से, ठीक है, सेंटर वो पॉइंट होता है, ठीक है, जिसका वर्टेक्स से जिससे वर्टेक्स दोनों तरफ के वर्टेक्स का डिस्टेंस आपस में क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इधर भी ये ए भी है तो ये आपके पास क्या कराएगा, सेंटर कहलाएगा। अब एसिम्पटोज आपके पास वो लाइनें होती है जो ऑरिजिन से या जो सेंटर से पास हो, ठीक है, लेकिन हाइपरबोला को जाके टच करे किधर, इन्फिनिटी पे। ठीक है, ऐसी लाइनें जो सेंटर से तो पास होती है लेकिन हाइपरबोला को जाके टच करती है किधर, जाके इन्फिनिटी पे जाके टच करे, तो वो लाइंस क्या कहलाती है, एसिम्पटोज ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, वो लाइनें जो सेंटर से पास हो, ठीक है, और जाके हाइपरबोला को टच करेगी किधर, जाके इन्फिनिटी के। इसका मतलब है कि आप ये पॉइंट जो है ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये आपके पास अनडिफाइंड होगा। ठीक है, ऐसी लाइनें जो हाइपरबोला को जाके इन्फिनिटी पे टच करे वो आपके पास क्या कहलाती है, हाइपरबोला के एसिम्पटोज कहलाते हैं। अब हाइपरबोला भी आपके पास दो टाइप का होता है, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला और एक आपके पास वर्टिकल हाइपरबोला। और जब आपके पास अगर हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है तो उसके लिए इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है तो उस वक्त अगर आपने इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोज उसकी फाइंड करनी है तो इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोज आपके पास होती है हॉरिजॉन्टल के लिए y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए इन टू एक्स। ठीक है, इसमें a आपके पास जो सेमी मेजर एक्सेस और b आपके पास सेमी माइनर एक्सेस का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, a और b की आपने वैल्यू फाइंड करनी पुट करनी है हाइपरबोला की इक्वेशन से। इसमें पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, उसके एसिम्पटोज की इक्वेशंस आ जाएंगी। इसी तरह अगर आपके पास अगर वर्टिकल हाइपरबोला है तो उसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अगर वर्टिकल हाइपरबोला है या ऐसा हाइपरबोला है जिसके जो ट्रांसलेशनल एक्सेस है वो वाई एक्सेस है, फोकस अगर वाई एक्सेस के ऊपर है तो वर्टिकल हाइपरबोला। और वर्टिकल हाइपरबोला की जो आपके पास इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोज होती है वो आपके पास होगी y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस a बाई बी इन टू एक्स। ठीक है, y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ए इन टू एक्स हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोज। और वर्टिकल जो हाइपरबोला है उसके लिए इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोज आपने फाइंड करनी है तो उसके लिए इक्वेशन आएगी y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस a बाई बी इन टू क्या आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा।
नेक्स्ट आपके पास है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो हाइपरबोला है उसका फोकस और वर्टेक्स आपने किस तरह फाइंड आउट करना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल आपके पास हाइपरबोला ऐसा हाइपरबोला होता है जिसका फोकस क्या हो, एक्स एक्सिस के ऊपर हो, या दूसरे अल्फाज में जो ट्रांसलेशनल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। अगर फोकस वाई एक्सिस के ऊपर है तो ट्रांसलेशनल एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएंगे, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, वर्टिकल हाइपरबोला। अब वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वो आप सेंटर से एक तरफ ए दूसरी तरफ भी ए ही होता है, लेकिन नेगेटिव की वजह से उसको आप रिप्रेजेंट करते हो माइनस ए। फोकस का डिस्टेंस सेंटर से आप लेते हो सी, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा। और दूसरा जो फोकस है जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, डिस्टेंस सी होता है लेकिन कोऑर्डिनेट आपका क्या आ जाएगा, माइनस। इसी तरह जो आपके पास कॉन्जुगेट एक्सिस है, ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस जिसके ऊपर फोकस है, दूसरा एक्सिस फिर क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एक्सिस। उस पर एक तरफ डिस्टेंस आपका बी और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, माइनस बी आ जाएगा। अब जो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होता है उसमें भी आपके पास दो फोकस, एक का डिस्टेंस आपके पास होता है सी ज़ीरो, दूसरे का माइनस सी और ज़ीरो, ठीक है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, सी और ज़ीरो, दूसरा क्या आ जाएगा, माइनस सी और ज़ीरो, ठीक है। इसको आप कंबाइन करके प्लस माइनस सी और ज़ीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये फोकस के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के लिए। इसी तरह हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में फिर जो वर्टेक्स होगा, ठीक है, वर्टेक्स पी उसी एक्सिस के ऊपर होता है जिस पे फोकस हो। तो वर्टेक्स एक तरफ आपका उसका कोऑर्डिनेट ए ज़ीरो, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, माइनस ए और ज़ीरो, ठीक है। इसको भी आप कंबाइन करके प्लस माइनस ए और ज़ीरो भी लिख सकते हैं। इसी तरह जो आपका वर्टिकल हाइपरबोला है, वर्टिकल हाइपरबोला में फोकस आपका आ जाएगा कौन सा एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो जब फोकस वाई एक्सिस पे है तो उधर एक्स कोऑर्डिनेट फिर दोनों में क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो, वाई कोऑर्डिनेट प्लस सी। दूसरे फोकस में भी एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो और वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, माइनस सी, ठीक है। तो उसको आप कंबाइन करके भी लिख सकते हो, ज़ीरो और प्लस माइनस क्या आ जाएगा, सी के इक्वल। इसी तरह जो वर्टिकल हाइपरबोला होता है, फोकस अगर वाई एक्सिस के ऊपर है तो आपका जो वर्टेक्स होगा वो भी वाई एक्सिस के ऊपर होगा। तो वर्टेक्स का डिस्टेंस आप एक तरफ ए दूसरी तरफ आप लेते हो माइनस ए, तो एक्स कोऑर्डिनेट दोनों में क्या आ जाएगा, ज़ीरो, तो ज़ीरो ए और क्या आ जाएगा, ज़ीरो माइनस ए। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फिर क्या आ जाएंगे, ज़ीरो और प्लस माइनस क्या आ जाएगा, ए के इक्वल। अब ये जो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होता है इसमें जो आपका कंजुगेट एक्सिस है, ठीक है, वो फिर वाई एक्सिस पे आ जाएगा। वाई एक्सिस पे उनकी जो एक्स की वैल्यू है वो ज़ीरो होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी, एक प्लस बी और दूसरी क्या हो जाएगी, माइनस बी, ठीक है। आपके पास जो उसका कंजुगेट एक्सिस है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का, उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, ज़ीरो और प्लस माइनस बी, ठीक है। क्योंकि वाई एक्सिस पे होगा कंजुगेट एक्सिस तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो और वाई की वैल्यू एक प्लस और दूसरी तरफ क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। इसी तरह जो आपका वर्टिकल हाइपरबोला है वो आपका फिर जो आप वाई की जो कंजुगेट एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएंगे, वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो और एक्स एक्सिस की पे उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस बी के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिप्स का फोकस, वर्टेक्स, और जो आपके पास कंजुगेट एक्सिस के उनका डिस्टेंस, ठीक है। ये बेसिक आपके पास आ जाएगी, वैल्यूज़ आ जाएंगी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हाइपरबोला के लिए, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ दोबारा रिपीट करता चलूँ, पहले भी आपको बता दी है कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो इलिप हाइपरबोला है इसमें जो आपका जो वर्टेक्स का डिस्टेंस होता है या मेजर एक्सिस की जो वैल्यू होती है, या आपके पास जो ट्रांसवर्स एक्सिस पे वर्टेक्स का डिस्टेंस है वो उसको आप लेते हो ए। तो ए और जो माइनर एक्सिस या कंजुगेट एक्सिस उसके डिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट करते हो बी से। तो हाइपरबोला के केस में ये आपके पास जो मेजर एक्सिस का डिस्टेंस है माइनर से ग्रेटर भी हो सकता है, माइनर एक्सिस से लेस भी हो सकता है, और माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस का डिस्टेंस आपस में इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो जब ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे तो वो आपके पास कहलाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसमें एक और चीज़ फिर दोबारा रिपीट करते चलूँ कि हाइपरबोला के केस में जो आपके पास फोकस का डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर के इक्वल, ठीक है। मेजर एक्सिस का जो डिस्टेंस है उसका स्केयर प्लस माइनर एक्सिस का जो डिस्टेंस है उसका स्केयर, जब आप इसको आप सम अप करेंगे तो आपके पास जो फोकस का डिस्टेंस है उसका क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपने सेंट्रिसिटी फाइंड करनी है तो वही फार्मूला होगा, E इज़ इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए के इक्वल होगा। नेक्स्ट आपके पास है ट्रांसलेशनल इक्वेशन। जिस तरह एलिप्स
पैराबोला सर्कल में जो आपके पास ट्रांसलेशनल इक्वेशंस थी कि जब आपका जो एलिप्स का या पैराबोला का जो सेंटर है, ठीक है, वो अगर ऑरिजिन के ऊपर नहीं है तो उधर आप यूज़ करते थे ट्रांसलेशनल इक्वेशन। इसी तरह जो हाइपरबोला है उसकी जो पहली दो जनरल इक्वेशंस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए, उसमें जो आपके पास वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वो आप सेंटर से मेयर करते हो, मतलब सेंटर से एक तरफ वर्टेक्स का डिस्टेंस है और दूसरी तरफ भी आपके पास क्या आता था, एक इक्वल। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपके पास हाइपरबोला, ठीक है, इसका सेंटर ऑरिजिन के ऊपर अगर नहीं है, ठीक है, तो फिर आप सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 नहीं लोगे, बल्कि सेंटर के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ जाएंगे, सी ऑफ एच के, मतलब सेंटर आपका ऑरिजिन से किसी और पॉइंट पे जब शिफ्ट करते हो तो उस वक्त फिर आप यूज़ करते हो ट्रांसलेशनल इक्वेशन, ठीक है। मेथड सारा वही होगा कि जिस तरह आपके पास एलिप्स और पैराबोला के केस में था कि ट्रांसलेशनल इक्वेशन में आपका जो एक्स है वो रिप्लेस हो जाएगा एक्स माइनस एच से, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, वाई माइनस के से रिप्लेस हो जाएगा इक्वेशन में। इसी तरह इसका मतलब है कि जब आप सेंटर चेंज करोगे तो फोकस और जो वर्टेक्स है उनकी जो वैल्यूज़ है उनमें भी क्या आ जाएगी, चेंजिंग आ जाएगी। इसी तरह जो आपका फोकस होगा, फोकस जो आपके पास हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के लिए आप लेते हो सी इज़ इक्वल टू प्लस एफ इज़ इक्वल टू प्लस माइनस सी, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल। लेकिन जब आप ट्रांसलेशनल इक्वेशन यूज़ करोगे तो आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसमें एडिशन हो जाएगी एच की, और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसमें एडिशन हो जाएगी किसकी, के की। तो ट्रांसलेशनल इक्वेशन में आपके पास जो इसका फोकस है, ठीक है, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा एफ इज़ इक्वल टू एच प्लस माइनस सी, और वाई कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आ जाएगा, के इक्वल। और जो वर्टेक्स है, ठीक है, वो आप लेते थे प्लस माइनस ए और ज़ीरो जनरल इक्वेशन में, लेकिन जब उसका सेंटर चेंज होगा तो आपके पास ए में एडिशन हो जाएगी किसकी, के एच की, और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसमें एडिशन हो जाएगी किसकी, के की, ठीक है। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल जो हाइपरबोला होगा उसमें जो ट्रांसलेशन इक्वेशन है उसके लिए फोकस क्या आ जाएगा, एच प्लस माइनस सी और के, और वर्टेक्स क्या आ जाएगा, एच प्लस माइनस के और क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इसी तरह जो आपके पास इसके माइनर एक्स के जो कॉन्जुगेट थे वो आपके पास थे ज़ीरो प्लस माइनस बी, लेकिन जब आप ट्रांसलेशनल इक्वेशन यूज़ करोगे, जब आप हाइपरबोला का सेंटर जो होगा वो ऑरिजिन से चेंज होगा, तो ये आपके पास इसके जो माइनर एक्स की कोऑर्डिनेट है, जो एच एक्स कोऑर्डिनेट है इसमें एडिशन हो जाएगी एच की, और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसमें आपके पास एडिशन किसकी हो जाएगी, के की। तो एच के प्लस माइनस क्या आ जाएगा, बी के इक्वल। ये आपके पास आएगा जो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है उसकी ट्रांसलेशनल इक्वेशन। और इक्वेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, आपके पास इक्वेशन थी हॉरिजॉन्टल की एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। तो ये आपके पास जनरल फॉर्म है हाइपरबोला की, लेकिन जब इसका सेंटर ऑरिजिन नहीं होगा तो आपके पास ये चेंज हो जाएगी इसकी ट्रांसलेशन इक्वेशन में एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी कौन सी आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशनल इक्वेशन। इसी तरह जब आपका वर्टिकल हाइपरबोला आएगा तो वर्टिकल हाइपरबोला में आपका फोकस जो होगा वो वाई एक्सिस के ऊपर, और जो माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट है वो कौन से एक्सिस पे आ जाएंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर। उसमें भी आपके पास जो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें भी आपने एक्स को रिप्लेस कर देना, एक्स माइनस एच से, वाई रिप्लेस हो जाएगा किससे, वाई माइनस के से, और उसके फोकस वर्टेक्स और जो डिस्टेंस ऑफ माइनर एक्सिस है उन सब में क्या हो जाएगी, चेंजिंग आ जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लेकिन ट्रांसलेशनल इक्वेशन इसकी फिर क्या बन जाएगी, वाई माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वर्टिकल के लिए फोकस के कोऑर्डिनेट 0 प्लस माइनस सी, ट्रांसलेशनल में क्या हो जाएंगे, एच और के प्लस माइनस सी। वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट आपके पास 0 प्लस माइनस ए, इधर एडिशन हो जाएगी एच की, एच इधर एडिशन हो जाएगी के की, तो के प्लस माइनस ए। माइनर एक्सिस का डिस्टेंस वर्टिकल के लिए बी प्लस माइनस बी और 0, तो ट्रांसलेशन में क्या हो जाएगा, एच प्लस माइनस बी, और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, के इक्वल आ जाएगी।